भगवान की बोलिए, पवन सुत हनुमान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा बलिदा ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धधारिणे, त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे, सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वालिदा। कार्तिक महात्मा की कथा में भगवान भोलेनाथ की लीलाओं का श्रवण आप लोग कर रहे हैं। आज की कथा में भगवान भोलेनाथ की नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण की ही चर्चा होगी, क्योंकि कल आपने कथा सुनी थी तो देवताओं ने भगवान से नारायण की स्तुति की थी अपने संकट के निवारण के लिए। तो जब जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो हम भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान हमारे उस संकट को दूर कर देते हैं। ऐसा आदिकाल से चला आ रहा है और सभी भक्त जो हैं भगवान का स्मरण करते हैं, उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आने वाले सभी दुख तकलीफों को हमसे दूर रखना, हमारे घर में परिवार में हर प्रकार की सुख समृद्धि रखना। भगवान से जब हम मत्था टेकते हैं तो ये कामना करते हैं, लेकिन कहा गया है कि कोई भी पूजा प्रार्थना अगर हम करें तो वो निष्काम भाव से करें। हमारी पूजा में, हमारी प्रार्थना में, हमारे पाठ में किसी भी प्रकार की कोई कामना सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। निष्काम भाव से किया हुआ पुण्य कर्म बहुत ज्यादा सार्थक होता है। भगवान को बहुत अच्छे से ज्ञात होता है कि हमें क्या चाहिए।
जैसे माता को पता होता है कि मेरे बच्चे को कब भूख लगती है, ऐसे ही भगवान को ज्ञात होता है कि मेरे बच्चों को कब किस चीज की आवश्यकता है। आप देखिए, आप सब लोग माताएं हैं, आपने सब बच्चों का पालन पोषण करके बड़ा किया है। माता को बहुत अच्छे से पता होता है बच्चे के विषय में और उसका बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है तो उसके ध्यान रखने में वो उस प्रकार से नहीं रखती है, थोड़ा धीरे धीरे कमी कर देती है। ऐसे ही हम जब परमात्मा के सामने होशियारी करते हैं तो वो अपने पैर पीछे खींच लेते हैं, कहते हैं अब तो ये होशियार हो गया। और जब हम भोले भाव से भगवान के सामने खड़े होकर बिल्कुल भोले बन जाते हैं कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, आप जानो क्या करना है, कैसे करना है, बस इतना आपने कह दिया, बस उसने सारी चीजें संभाल ली। लेकिन ये सिर्फ मुंह से कहने से नहीं होगा, ये हृदय से बोलना होगा, पूरी तरह से इसको स्वीकार करना होगा और आपको समय समय से बार बार ये कहते रहना होगा कि प्रभु आपने आज तक मुझे बहुत संभाला है। कहते ना, गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया। कभी भगवान हमें गिरने नहीं देते, हमेशा हमारा हाथ पकड़ते हैं। इसीलिए अभी जो भजन गाया उसमें उन्होंने कहा ना, सब जग सपना है कोई नहीं अपना है। तो अपने मन को कहाँ लगाओ? राम जी के चरणों में। अगर वास्तविकता में हम अपने मन को राम जी के चरणों में लगा दें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन हम तो उस जग में ही उलझे हुए रहते हैं, कहते हैं खाली ये जग सपना है, लेकिन हम कहते हैं ये जग अपना है। हम कहते हैं ये जग अपना है। इस भजन को जब गाना तो गाना कि ये जग अपना है और आनंद से रहना है। तो ये जग सपना है कोई नहीं अपना है, ये तो वास्तविकता है, ये तो सच्चाई है। और अगर इस सच्चाई को हम स्वीकार करके अपने जीवन में उतार लें तो वास्तविकता है कि सत्य है। जितना प्रेम हम अपने निज जनों से करते हैं उससे 10वां हिस्सा भी अगर हम परमात्मा से प्रेम करने लगे तो हम ऐसे हाथ बढ़ाएंगे, परमात्मा मुंह फैला के खाएंगे। ऐसे हाथ बढ़ाएंगे और वो मुंह फैला देंगे और आप खिला दोगे। जितना हम अपने सबसे निकट जनों से प्रेम करते हैं। और ये चीजें हुई, जिसने भी भोले भाव से परमात्मा को समझा है वो पाया है इसको। लेकिन वो भोला भगत ऐसा होता है कि भगवान ने उससे अगर 2 रोटी उसके पास है और दोनों खा ली तो वो नाराज हो जाता है, भाई तुमने दोनों क्यों खा ली, मेरे लिए तो एक दे देते। वो ऐसा भोला भगत होता है, मतलब वो उस चीज को इस तरह से लेता है। तब भगवान भेजते हैं उसके ऊपर कि बताओ दोनों खा लिया तुमने, ये कोई बात है, मैं भूखा रह गया, यानी इसका मतलब तुम मेरा ध्यान नहीं देते हो। तब भगवान कहेंगे नहीं कल से फिर मैं ध्यान दूंगा। इतना भोलापन उसके अंदर होता है। हम तो होशियार हैं, है ना, वो भोलेपन पे, उस भोलेपन पे वो रेस जाते हैं कि देखो कैसा है ये, मेरी मतलब महिमा नहीं जानता, इसे मेरी शक्ति का आभास नहीं है, ये बिल्कुल मुझे जैसे अपने मित्र के साथ व्यवहार करता है, जैसे अपने निजजनों के साथ व्यवहार करता है, ऐसे ही मेरे साथ व्यवहार कर रहा है कि भाई 2 चीजें हैं तो एक तुम्हारी है एक मेरी है, अब तुम दोनों ले लोगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो ये भगवान से नजदीकी प्राप्त करने के लिए हमें कौन बताता है? गुरु। गुरु की महिमा बहुत बताई गई है। कहते हैं हमारे गले में 8 रस्सियों का बंधन है। उन 8 रस्सियों के बंधन में हम बंधे हुए हैं। वो रस्सियां कौन सी हैं? कहते हैं पहली रस्सी है हमारे गले में संकोच, मतलब हमको संकोच होता है, किसी भी बात में हम संकोच करते हैं,
तो संकोच हमारा कौन निकालता है? हमारा गुरु। अगर हमारे अंदर किसी तरह का संकोच है तो वो गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से उसे दूर करता है। उसके बाद दूसरा है दया। हमारे अंदर दया का भाव जागृत कौन करता है? गुरु। गुरु हमें बताते हैं कि हमें सब पे दया करनी चाहिए, और दया अगर आ गई आपके अंदर तो आपका भाव अच्छा हो जाएगा। तीसरी रस्सी आती है कि भय। हमारे अंदर हर चीज का भय रहता है कि हम भय में रहते हैं, तो भगवान गुरु के माध्यम से हमारे अंदर के भय को दूर करता है। और उसमें चौथा आता है संकोच, फिर आता है निंदा, संशय है वो, फिर निंदा, फिर प्रतिष्ठा। हमारे अंदर रहता है हमें प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी महापुरुष कहेगा कि आप ज़्यादा प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में मत रहो। जब हमें प्रतिष्ठा प्राप्त करने का वो रहता है अंदर से, तो हमारा अभिमान बढ़ जाता है। कहते हैं प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति सब कुछ करता है। फिर आता है अभिमान। जब हमें प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है तो अभिमान बढ़ जाता है, और जब अभिमान बढ़ जाता है तो गुरु उसे दूर करते हैं। भगवान भी अपने भक्तों के अभिमान को दूर करते हैं। क्यों? अभिमानी पुरुष परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, वो अभिमान में ही रह जाता है। क्यों? अभिमान हुआ किसको? रावण को। अभिमान हुआ कंस को कि मैं सर्व सामर्थ्यवान हूँ। भगवान ने उसके सामर्थ्य को समाप्त कर दिया। इसलिए अभिमान हमें नीचे की ओर ले जाता है। इसलिए इन चीज़ों के माध्यम से, हम गुरु के माध्यम से इन चीज़ों से निकल आते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा होता है संपत्ति, धन। ये हमें जो है इन चीज़ों में लिप्त रखता ही रखता है। अगर धन है तो हम ये मानिए कि इन चीज़ों में लिप्त हैं। धन क्या है? भगवान की माया, प्रभु की माया। वही तो माया है जो हमें नचाती रहती है, उसी में हम नाचते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें अगर कोई निकालता है तो कौन निकालता है? गुरु। इसलिए गुरु की महिमा हमारे जीवन में बहुत होती है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है। कहते हैं कि अगर आप किसी का हक लेते हैं, अगर आप किसी का हक मारते हैं, तो वो आपके अंदर विकृति पैदा करता है, आपके अंदर विकृति पैदा करता है। अगर हमने किसी का हिस्सा ले लिया तो आप ये मानिए कि वो हिस्सा हमें फलीभूत नहीं होता, वो हमारे अंदर विकृति पैदा करता है, और हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में किसी न किसी प्रकार की ऐसी समस्याएं खड़ी कर देता है कि हमें उससे बहुत परेशानी होने लगती है। इसलिए कि हमने किसी का हक मार लिया। उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मेरे पास है, जो मेरा है, वही मैं स्वीकार करूं। आप अपना खाएं, मैं अपना खाऊं। जो आपके पास है वो आपका, जो मेरे पास है वो मेरा। ये क्या है? ये प्रकृति, सांसारिक नियम है कि भाई अपना अपना देखो। ये हो गई सांसारिक प्रवृत्ति। लेकिन अगर मैं कहीं इससे भी थोड़ा सा ऊपर हो जाऊं कि आपने खाया है कि नहीं खाया है, आपके यहाँ कोई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति किसी कारणवश कोई परेशानी में है, या मेरा पारिवारिक जन किसी परेशानी में है, या मेरा संबंधी जन किसी परेशानी में है, और अगर मैं सामर्थ्यवान हूँ तो मैं उसकी मदद करूँ। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संस्कृति। यानी हमारे अंदर ये संस्कार हैं, ये हमारे माता पिता के हैं या हमारे गुरु के हैं या कैसे भी हैं, आए हैं हमारे अंदर कि हम दूसरे की चिंता करके खाएं। ये संस्कृति है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मनुष्य के जीवन में कि अगर वो किसी दूसरे के हित की इच्छा रखता है। ये अगर किसी के अंदर है तो आप ये मानिए कि वो साधारण पुरुष में गिनती नहीं होती, वो असाधारण होते हैं। उन्हें कहते हैं महापुरुष। ये महापुरुष हैं, इन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जिया।
स्वार्थ तो हम लोगों के अंदर, सबके अंदर रहता है, सबके अंदर स्वार्थ है, लेकिन इतना स्वार्थ ना हो कि आप किसी का हित सोचे ही ना। तो कहते हैं ये संस्कृति है, और इस संस्कृति के माध्यम से हम इस पथ पे चलते हुए भी अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी महापुरुष आए उन्होंने परोपकार किया, दूसरों का हित किया। हम सबके बीच में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे के हित की चिंता रखते हैं, और जो दूसरे के हित की चिंता रखते हैं, आप ये मानिए कि आपने कभी भी किसी का भला किया है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो उन चीज़ों को करते हैं, लेकिन जो अगर वास्तविकता में सही पुरुष है तो वो ध्यान रखता है कि भाई आपने मेरी ऐसी परिस्थिति में मदद की थी, और अगर आपकी कोई मदद करता है तो आप उसे याद रखें और आप उसका धन्यवाद करें। जब जब आपको मिले आप उनका धन्यवाद करें कि आपने हमारी उस परिस्थिति में मदद की थी जब हम बहुत परेशानी में थे। तो ये संस्कृति है हमारी, जो आदिकाल से चली आ रही है और आज के समय थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है। हाँ, तो उस संस्कृति को कहते ही हैं कि ये संस्कृति हमारी आदिकाल से चली आ रही है। तो हमारी आज की जो कथा है उसमें आपने जो कथा सुनी थी, उसमें जब देवताओं ने स्तुति की तो भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए पहुंचते हैं, और युद्ध क्षेत्र में जब वो बलपूर्वक देवता युद्ध करने लगते हैं, दोनों तरफ से महायुद्ध प्रारंभ हो जाता है, और युद्ध इतना भीषण होता है कि काफी समय तक चलता रहता है। जब दो योद्धा बलवान होते हैं तो युद्ध बढ़ जाता है, कोई हार मानने को तैयार नहीं होता। तो क्या होता है कि भाई फैसला करने वाला यही सोचता है कि हार जीत होगी क्या, लेकिन ये युद्ध तो भगवान के बीच का है, एक भोलेनाथ के अंश है और एक साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो वहां तो एक दूसरे पे भारी पड़ते रहते हैं और ऐसे काफी समय व्यतीत हो जाता है। पहले के युद्ध भी बड़े नियम पूर्वक हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि कोई घुमा और पीछे से उसका गला काट दिया, ऐसा नहीं होता था। तो युद्ध करते करते बहुत समय जब निकल जाता है, भगवान देखते हैं कि भाई इसके अंदर तो बड़ी शक्ति है, तो भगवान उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी युद्ध कुशलता पे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे बल को देख के, तुम्हारे विवेक को देख के, तुम्हारी शक्ति को देख के मैं तुम पे अति प्रसन्न हूं, और मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रसन्न हूं कि मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें कुछ प्रदान करूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो चाहोगे, जो मांगोगे वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूं। जालंधर को लगता है कि अच्छा ऐसा है, तो वो सोचता है मन ही मन कि सामने वाला हमारा जो शत्रु है वो हमारे ऊपर रीझ गया है, बड़ा भावुक है। जैसे हम अगर आपस में किसी कोई व्यक्ति बहुत भावुक होता है या कोई व्यक्ति बड़ा दयालु होता है, तो जो चालाक लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि बेवकूफ है, ऐसा सोचते हैं। कोई व्यक्ति जो भावुक होता है और वो भावनाओं में बह के अगर कुछ आपके लिए कर दे या भगवान के लिए कर दे, या वो कोई भगवान के लिए कोई दान पुण्य कर दे, और जो चतुर लोग होते हैं वो कैसा बेवकूफ है, ऐसा सोचते हैं जो चतुर लोग होते हैं। लेकिन जो वास्तविकता में भगवान के भक्त होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये बहुत दयालु व्यक्ति है, बड़ा धर्मात्मा है। लेकिन चतुर व्यक्ति उसमें भी अपनी चतुराई दिखाता है और उसे बेवकूफ समझ लेता है। तो जालंधर ने जो है सोचा कि ये तो अब हमारे कब्जे में आ गई, तो उसने संबोधित किया भगवान को कि हे भावुक, भावुक शब्द से संबोधित किया कि अगर तुम मुझ पे प्रसन्न हो और तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो, तो तुम मुझे एक वरदान दो कि तुम मेरी बहन के सहित और अपने जितने भी ये तुम्हारे गण हैं देवता लोग, इनके साथ मेरे यहाँ निवास करो। भगवान को लगा कि इसने तो पता नहीं अब क्या मांगी है, उसने तो, भगवान ने सोचा होगा कुछ मांगेगा ये, लेकिन इसने तो ये अजीब सी चीज मांग ली कि भाई सारा पूरा मंत्रिमंडल के सहित सारा सब कुछ मांग लिया। अब भगवान ने कहा देना तो पड़ेगा।
भाई जब कह दिया है तो भगवान ने कह दिया तथास्तु, दे दिया। अब सब कुछ दे दिया तो सामने वाला पूरा दल ही इधर आ गया, युद्ध किस बात का। अब सारा दल सहित भगवान जो है उसके यहाँ पहुंच जाते हैं। और उसने सारे दल को क्यों मांगा? क्योंकि उसे तो वो सारे रत्न हीरे जवाहरात सारा खजाना सब कुछ चाहिए था। तो जब आप यहाँ आ गए तो वो जितना धन दौलत जितना है वो सब अपने आप आपका है। सारा उसने ले लिया, सब कुछ अपने अधिकार में ले लिया। और देवता लोग सब वहां पर बेचारे भयभीत स्थिति में हो गए, कहे पहले ही ठीक थे, कम से कम इससे दूर तो थे, अब तो इसके संरक्षण में आ गए हैं, अब तो हिल भी नहीं सकते। अब तो परेशानी इतनी ज्यादा हो गई कि अब क्या करें। भगवान भी अच्छे हैं, बताओ, इनको गए थे कि हमारी रक्षा करो और इन्होंने और फंसा दिया है। किसी को गए थे कि भैया हमारी रक्षा करो, कोई लेके चला गया थाने, जाओ जो जेल होगी, जाओ, ऐसी स्थिति होगी उनकी। तो देवता लोग जो हैं बेचारे आपस में मंत्रणा करते हैं कि अब क्या करेंगे। भगवान खुद यहाँ आ गए, हम लोग भी यहाँ फंस गए, अब हमारी रक्षा कौन करेगा, अब कैसे यहाँ से बचेंगे। ऐसा आपस में मंत्रणा करते हैं बेचारे और बड़ा दुखी होते हैं। ऐसे ही करते करते काफी समय व्यतीत होता है। तब भगवान को याद आती है, वो देवताओं को किसकी याद आती है कि अब अगर हमारी कोई रक्षा करेगा तो भोलेनाथ। तो देवता लोग अब भोलेनाथ की स्तुति करने के लिए तत्पर होते हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना करने के लिए उद्यत होते हैं। सब लोग जितना उन्हें समय मिलता है वो भोलेनाथ की मन ही मन प्रार्थना करते हैं, उनसे कहते हैं प्रभु अब आप ही हमारी रक्षा करो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरा वाली दरबार की।